मार गए, ड्राइवर को भी मार गए। मधुबनी की एक युवती को राजस्थान के चूरू जिले में बेच दिया गया। इसका आरोप उसकी मौसी पर है। बताया जा रहा है कि युवती की मां की मौत के बाद पिता ने उसकी मौसी से शादी कर ली थी, जिसने 2 साल पहले उसे बेच दिया और बाद में उसकी शादी करवा दी गई, जहां बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता रहा। उसने कई बार अपनी मौसी के पास इसकी जानकारी भी दी, लेकिन धमकी देकर उसे चुप करा दिया गया। बाद में युवती अपनी मां के पास वापस आ गई, लेकिन उसे 2 बार और बेचा गया। किसी तरह वो महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र पहुंची, जिसके बाद महिला थाने को खबर दी गई और एफआईआर दर्ज किया गया। त्योहारों पर ट्रेन में भीड़ को देखते हुए नशाखुरानी गिरोह पर रेल पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। छपरा में आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर नशाखुरानी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो ट्रेन में यात्रियों को नशे का शिकार बनाकर लूटा करते थे। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किए हैं। ये गिरोह छपरा से गोरखपुर के बीच सक्रिय था, जो यात्रियों को निशाना बनाता था। कुशेश्वर स्थान में हुए उपचुनाव की काउंटिंग के लिए रामनगर के महिला आईटीआई में मतगणना केंद्र बनाया गया है। 2 नवंबर को परिणाम आएंगे और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौकस है। आसपास के 200 गज की परिधि में धारा 144 लगा दिया गया है। कुशेश्वर स्थान से इस बार 8 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। मतदान केंद्र से संवाददाता विपिन कुमार की रिपोर्ट देखिए। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, जिसके बाद 310 बूथ पर हुए चुनाव के बाद ईवीएम को सुरक्षित जो है इसी आईटीआई जो कॉलेज है वहां लाया गया है रामनगर में, और बड़ी सुरक्षा के बीच जो है यहां पर रखा गया है। 144 धारा जो है लगाया गया है, जो 200 मीटर की दूरी पर कोई भी जो है वाहन नहीं खड़े होंगे, ना कोई जो है असामाजिक तत्व हो या राजनीतिक पार्टी के लोग हों। यहाँ से 200 मीटर की दूरी तक उन्हें रहना होगा। ऐसे में कहें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तैयारी है जिला प्रशासन की, जो निष्पक्ष रूप से जो जिस तरह से मतदान संपन्न किया गया है उसी तरह मतगणना को भी संपन्न कराया जाए, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अब देखना यह है कि जो मतदाता हैं वो प्रत्याशी के भाग्य का फैसला कर दिए हैं, और 2 तारीख को उनके लिए क्या फैसला आता है ये 2 तारीख तक इंतजार करना होगा। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। तेजस्वी यादव की पटना में बेरोजगार महारैली के आयोजन के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने करारा पलटवार किया है। संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनकी ये मंशा पूरी नहीं हुई तो बेरोजगार हैं और इसी वजह से कुछ भी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव के बाद वो गांधीग्राम में महारैली करेंगे बेरोजगारी को लेकर। बेचारे बेरोजगार हैं ही, उनका दुआ स्वप्न था कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया है। तो बेरोजगार व्यक्ति ये कुछ भी करते हैं। न्यूज 18 के खास मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा से, जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत और जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस कड़ी में आइए देखते हैं कि कोरोना संकट के काल में बेतिया के रहने वाले मृत्युंजय शर्मा ने नौकरी छूटने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और आपदा में अवसर ढूंढते हुए गारमेंट्स का कारोबार शुरू किया और महज 2 साल में ही अपना ब्रांड स्थापित कर लिया है। जो चुनौतियों की दीवार को गिराने का साहस रखते हैं, वो हौसलों की पतवार के सहारे मुश्किलों के तूफान से गुजरने का जिगर रखते हैं। ऐसे ही एक साहसी और युवा एंटरप्रेन्योर है मृत्युंजय शर्मा। बेतिया में मृत्युंजय शर्मा गारमेंट्स का अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। लिजो इंडिया नाम से उनका ब्रांड आज बेतिया के बाहर निकलकर पूरे बिहार में धूम मचा रहा है। आज से 2 साल पहले मृत्युंजय शर्मा एक टेलीकॉम कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन जब देश में कोरोना ने दस्तक दी तब उनकी नौकरी छूट गई और वहीं से उनकी जिंदगी ने भी नई करवट ले ली। मैं वोडाफोन में इंजीनियर था और जब 2020 की जो लॉकडाउन थी उसमें मैं घर वापस आ गया, तो हमारे पास ना जॉब थी और जो भी हमारी बच्ची
उसके जो रुपये पैसे थे खत्म हो चुके थे। मुश्किल की उस घड़ी में मृत्युंजय शर्मा ने धैर्य नहीं खोया, बल्कि आपदा में अवसर तलाशने लगे और फिर अंधेरे में उन्हें आशा की किरण नजर आई। जिला प्रशासन के थ्रू बहुत सारे मीटिंग होते थे जॉब ये काम के लिए, जैसे कि उसमें था ये कपड़े के उद्योग बैठाने के लिए। तो हमने भी डीएम सर से मुलाकात की, मैं था और एक राम परवेश नाम का लड़का था मेरे साथ। सर ने बोला कि तुम्हारा फील्ड अलग है और इस फील्ड से तो इंजीनियरिंग लाइन के तो मेरे पास कोई काम नहीं है, होगा जो भी काम है मुझे कपड़े का ही करना पड़ेगा तुम्हें। सर से बोले हम कि कर दीजिए आप कपड़े का ही हम कर लेंगे, उद्योग धंधा लगा लेंगे जो भी होगा। सर बोले कि ये काम करो, पहले तुम मास्क बना के दिखाओ। हाथ आए अवसर को मृत्युंजय शर्मा ने बेकार नहीं जाने दिया। खुद को साबित करने के लिए उन्होंने मास्क के टास्क को कड़ी मेहनत और लगन से पूरा किया और वहीं से अपनी ठोस शुरुआत की। मास्क बनाओ पहले, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो हमने वो टास्क क्लियर कर दिया था, सर का बनाया था, उसमें हम पैसे भी कमाए थे, लेकिन फिर भी मुझे मनी की दिक्कत थी और जगह का भी प्रॉब्लम था। तो हमने फर्स्ट ट्रैक सूट से स्टार्ट किया, उसके बाद से लोअर भी बनाया, टी शर्ट बनाया, शर्ट बनाया और आज की डेट में जैकेट भी हम लोग बना रहे हैं। महज 2 साल में अपनी लीडरशिप और बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी से स्टार्टअप को रफ्तार देने वाले मृत्युंजय शर्मा न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हुए बल्कि आज कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मेरे पास सर 60 लोग हैं अभी, तो सिलने वाले की संख्या कम से कम हमारे पास 30-35 है, 35 करीब में। ऐसा है सर कि हम लोग नेपाल में भी माल सप्लाई कर रहे हैं और जितना हम बनाते हैं बल्क में ही बनाते हैं, लेकिन यहीं पे समाप्त हो जा रही है। युवाओं के लिए जीती जागती मिसाल बन चुके मृत्युंजय शर्मा की कहानी सिखाती है विषम परिस्थितियों में हार न मानना और अपने जुझारूपन से रास्ते बनाना। साहसी उद्यमी मृत्युंजय शर्मा को हम करते हैं सलाम। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। उन्नीस 1973 में अमूल का दूध सहकारी आंदोलन पूरे गुजरात में मजबूती से स्थापित हो गया। अमूल के छाते तले मेहसाणा में दूधसागर डेयरी, सूरत में सुमूल डेयरी, आनंद में अमूल डेयरी, वडोदरा में बड़ौदा डेयरी, साबरकांठा में साबर डेयरी और बनासकांठा में बनास डेयरी सफलतापूर्वक किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली की चमक बिखेरने लगी। इस तरह गुजरात की इन सुपर 6 दूध डेयरियों ने देश में दूध क्रांति की प्रेरणा की नई इबारत लिखने का काम किया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।